हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड और रेडी फॉर स्टडी बच्चे। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? वेरी गुड। तो आज हमारा चैप्टर है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर बच्चे पेडेस्टल। पेडेस्टल मीन्स होता है बेस ऑफ स्टैचू। ठीक है, कोई स्टैचू बना हुआ है, उसका जो बेस होता है उसको बोलते हैं पेडेस्टल। वारी मीन्स क्या होता है बच्चे? वारी मीन्स होता है सावधान। ठीक है, क्यूशियस बोल सकते हो आप उसको। आर्चिन, स्मॉल बेबी को आप आर्चिन बोल सकते हो। प्रिसाइजली, प्रिसाइजली होता है कोई चीज मतलब आपको एग्जैक्टली जिस चीज को है कि हाँ पक्का ऐसा होना है, उसको बोलते हैं प्रिसाइजली। एंड प्रोगेनी भी बेबी होता है। ओके, सो लेट्स किक ऑफ विद नोट। नोट में क्या लिखा है? मुन्नी वॉज अ वेरी पुअर मैन हु हैड 2 goats which he went to graze near the highway and normally sat on the pedestals of a horse statue near the highway. Now read on. So नोट में जो मुन्नी है बच्चे वो कौन है? पुअर मैन है। ठीक है, पुअर मैन था और वो क्या करता था? उसके पास 2 goats थी और वो हमेशा ग्रेजिंग कराने लेके जाता था। He went to graze near the highway के ऊपर एंड नॉर्मली वहां पर बैठ जाता था एक पेडेस्टल के ऊपर, जो एक हॉर्स के स्टैचू के जो बेस होता है बच्चे, वहां पर उसके आराम से बैठ जाता था स्टैचू के नीचे एंड नियर द हाईवे। और आगे देखते हैं अब क्या है। द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू वॉज ब्रॉड इनफ फॉर मिनी टू मूव अराउंड एज द सन ट्रेवल्स अप एंड वेस्टवर्ड्स एंड ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बैली ऑफ द हॉर्स for shade. The horse was nearly life-size, molded out of clay, baked, burnt, and brightly colored, and reared its heads proudly, prancing its 4 legs in the airs and flourishing its tails in the loop. अब यहाँ पर बच्चे उस स्टैचू के बारे में बताया गया है। ये स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है? ये जो है हॉर्स का ये स्टैचू है और इसके नीचे जो ये है ये पेडेस्टल है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेडेस्टल। ये जो जगह है यहाँ पर ये बैठा हुआ है ना, ये पेडेस्टल पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये स्टैचू है ये किस मूवमेंट में और किस तरह से खड़ा हुआ है। तो ये तो आपको भी दिख रहा है, जो पेडेस्टल है वो इतना बड़ा था, इतना ब्रॉड था कि आराम से मुन्नी उस पर बैठ जाता था। ठीक है, एंड टू मूव अराउंड एज द सन ट्रेवल्ड, और जैसे जैसे सन जो है मूव करता रहता था उसकी परछाई की वजह से उसको छाव भी मिलती रहती थी उसकी। तो ऐसे चलता रहता था। अब वो कैसा हॉर्स दिखाई दे रहा है? वो हॉर्स इस तरह से, जो हॉर्स है वो लाइव कैसा था? वॉज नियरली लाइफ साइज, मोल्ड आउट ऑफ क्ले, जैसे बेक्ड था, बर्न्ड और ब्राइटली कलर्ड थी उसका। और कैसा दिखाई दे रहा था? जो उसके जो लेग्स है वो प्रेंसिंग कर रहे थे। इट्स 4 legs। जो प्रेंसिंग मतलब होता है ऐसे हवा में उठे रहना। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से ये जो इस तरह से, और जो उसकी गर्दन है वो कैसे ऊपर उठी हुई है। तो ऐसे पूरा प्रॉपर तरीके से जो इसकी टेल है इन अ लूप, ठीक है, लूप में उसकी टेल बनी हुई थी। तो ये प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसे स्टैचू नजर आ रहा था। Muni sat at the foot of the statue, watching his 2 goats graze in the arid soils among the cactus and lantana bushes. He looked at the sun. He had titled westwards, no doubts, but it was not the time yet to go back home. He watched the mountains road for a time singles. When the green bus appears around the bend, he could leave. He noticed now a new sort of vehicle coming down at full speed. It looked both like a motor car and a bus. It sputtered and stopped in front of him. A red-faced foreigner who had been driving it got down and went around it, stopping, looking and poking under the vehicle. Then he straightened himself up, looked at the dashboard, stared in Muni's direction and approached him. Excuse me, is there a gas station and gas stations nearby, or do I have to wait until another car comes? He suddenly looked up at the clay horse and cried, "Marvelous!" Without completing his sentence, Muni felt he should get up and run away. यहाँ पर क्या होता है बच्चे? अब जो मुन्नी है वो वहाँ पर बैठा रहता है, अपना स्टैचू के जो पैर है उस पर बैठा रहता है वो, और वो देख रहा है अपनी गोट्स को जो ग्रेज कर रही हैं एरिड सॉइल अमंग द कैक्टस के बीच में, लैंटेना बुशेस के बीच में गई हुई है, झाड़ियों के बीच में, वहाँ पे आराम से वो ग्रेज कर रही है, चर रही है। और वो देखता है जो सूरज की रोशनी है वो किस तरह से घूम रही है वेस्टवर्ड, नो डाउट आराम से वो बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। ठीक है, और वो देख रहा है जो माउंटेन्स रोड्स हैं वहाँ पे जो टाइम सिग्नल्स है उनको देख रहा है। वहाँ पर उसको क्या नजर आता है? ग्रीन बस नजर आती है, और उसको देखता है कि वो कैसे अराउंड द बैंड ही कुड लीव। अब वो और भी चीजें नोटिस करता है, वो नोटिस कर रहा है नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल,
उसको कुछ एक है ना फुल स्पीड से एक जो व्हीकल है वो दिख रहा है कि वो थोड़ा सा नया सा व्हीकल है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, इट लुक्ड बोथ लाइक अ मोटर कार की तरह भी दिख रहा है और वो बस की तरह भी दिख रहा है। तो उसको देखने लग जाता है और इट्स स्पॉटेड द स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके आगे आके वो रुक जाता है, मतलब जैसे थोड़ा सा दूरी पर उसके सामने वो रुक गया। अब रुकने के बाद जो मैन होता है, एक रेड फेस्ड फॉरनर जो है, वो जो ड्राइविंग कर रहा था, वो निकलता है बाहर और देखने लग जाता है, रुक कर देखता है इधर उधर, पॉकिंग अंडर द व्हीकल्स, ठीक है, नीचे ऊपर झांक रहा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। वो क्या करने लग जाता है, उसके पास सीधा सीधा मुन्नी के पास आता है और वहां से आता हुआ मुन्नी की डायरेक्शन में और उसे अप्रोच करने लग जाता है। एक्सक्यूज मी, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय, क्या कोई नजदीक में गैस स्टेशन है? तो ऐसे ही वो थोड़ी देर रुकता है और फिर एकदम से उसकी नजर जाती है हॉर्स पर, ठीक है। हॉर्स को देखकर वो क्या बोलता है, सडनली एकदम से बोलता है मार्वेलस, ठीक है। मार्वेलस क्या होता है, अद्भुत, कितना सुंदर, है ना, ऐसे करने लग जाता है। तो मुन्नी सोचता है अरे मुझे है ना यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, ही शुड गेट अप एंड रन अवे, कि उसको उठना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। एंड कर्स्ड हिज एज, he could not readily put his limbs into action. The red-faced man wore khaki clothes, evidently a policeman or a soldier. Muni said to himself, he will chase or shoot if I start running. Sometimes dogs chase only those who run. Oh Shiva, protect me. I don't know why this man should be after me. Meanwhile, the foreigner cried, marvelous, again. Nodding his head, he paced around the statue with his eyes fixed on it. Muni sat frozen for a while, then frightened and tried to edge away. Now the other man suddenly pressed his palms together in a statue, smiled and said, Namaste, how do you do? सब उसके बाद क्या करता है, जो मुन्नी है वो पता नहीं किस वजह से घबरा गया थोड़ा, है ना, उसको लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर भागता हूँ तो जो रेड फेस्ड मैन है ना, जो जिसने क्या पहना हुआ है, खाकी क्लोथ्स पहने हुए हैं, अगर मैं भागूंगा तो ऐसा लगता है ये पुलिसमैन है या कोई सोल्जर है, तो ये मुझे गोली मार देगा, है ना, या मेरा पीछा करेगा, भागेगा मेरे पीछे, या फिर मुझे शूट करेगा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सम टाइम जो डॉग होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो कोई भागता है तभी तो उसका पीछे पीछे भागते हैं, वो चेस करते हैं उसको। चेस करना क्या होता है बच्चे, पीछा करना। अगर मैं भी भागूंगा तो ये मेरा पीछा करेगा और मुझे शूट कर देगा। ओ शिवा, ठीक है, तो प्रोटेक्ट मी, ऐसे शिवा से प्रोटेक्ट करने के लिए विश करने लग जाता है। मुझे नहीं पता ये मैन क्यों आया है या मुझसे क्या चाहता है, इस तरह से वो सारा सोचने लग जाता है। तभी जो है वो फॉरनर जो है, वो फॉरनर मैन वो क्राइड करता है मार्वेलस, दोबारा से वो बोलता है अद्भुत, कितना सुंदर लग रहा है। तो नोडिंग हिज हेड, ठीक है, अपने हैंड को नोड करने लग जाता है और वहीं पर वो स्टैचू को देखने लग जाता है। उसकी आंखें ना बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाती हैं, जैसे उसने बहुत अमेजिंग चीज़ देख लेते हैं ना हम और देखते ही रहते हैं, तो सेम वैसे ये फॉरनर जो है उसको देखे जा रहा है। मुन्नी है जो थोड़ी टाइम के लिए मतलब ऐसा हो गया, फ्रीज हो गया, फ्रोजन हो गया, बिल्कुल जम गया था वो, ऐसा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, बिल्कुल जम गया। और मतलब ना तो वो जवाब दे रहा था, ना वो भाग रहा था, ना कुछ बोल रहा था, ना उसका जो पूछ रहे थे कुछ आंसर भी नहीं दे रहा था। तो उसके बाद क्या करता है वो, टुगेदर इन अ स्टैचू स्माइल्ड करते हुए, और फिर वो फॉरनर उसको दोबारा से बोलता है नमस्ते, हाउ डू यू डू, आप क्या करते हैं और कैसे हैं, तो इस तरह से हाउ डू यू डू बोलते हैं। एट विच मुनी स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशंस ही हैड लर्न्ड, यस नो। Having exhausted his English vocabulary, he started in Tamil. My name is Munni. These 2 goats are mine. He rolled his eyes. The foreigner faithfully looked in the directions indicated by Muni's fingers, gazed for a while at the 2 goats and the rock. Muni wiped his eyes and looked stock of the situation, understanding that the other man was not an inquisitor of any kind. Yet, in order to make sure, he remained wary. The man said, I come from New York, and took out a wallet from his hip pockets and presented his card. So, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो मुन्नी है वो, उसने कुछ इंग्लिश तो उसको अच्छे से आती नहीं थी, वो सिर्फ इंग्लिश के एक्सप्रेशन जानता था येस और नो से, तो कि येस ऐसे बोलते हैं, नो ऐसे होता है, सिर्फ इतना ही। जैसे वो कुछ पूछ रहा था येस नो में, फिर उसने स्टार्ट कर दिया फटाफट तमिल में बोलना। वो तमिल में बोलने लगा, मेरा नाम मुन्नी है, मेरे पास 2 गॉट हैं, और अपनी आंखों को रोल्ड करने लग जाता है। ही रोल्ड हिज आईज, जो फॉरनर है फेथफुली उसको देखे जा रहा है ना, उसको देख रहा है इंडिकेट को। तो जो मुन्नी की फिंगर्स है वो कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि मेरी जो देखो वो 2 गॉट हैं, रॉक पर गई हुई हैं। मुन्नी इस तरह से अपनी आंखों को वाइप करने लग जाता है, ऐसे मसलते हैं ना तो वाइप करने लग जाता है, स्टॉक ऑफ हिज सिचुएशन, और सब कुछ अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर मैन वॉज नॉट एन इंक्वेस्टर्स ऑफ एनी काइंड, मतलब ऐसा लग रहा था उसको कुछ
कुछ ये ना, ये मुझसे इंक्वायरी करने आया है, मुझे कुछ पूछताछ करने आया है किसी तरह की। तो ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था, मुन्नी के दिमाग में। एंड द मैन सेड आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो मैन जो है वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। एंड टूक आउट अ वॉलेट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट्स, और अपनी वॉलेट निकालता है अपनी पॉकेट से। एंड प्रेजेंटेड हिज कार्ड, अपना जो कार्ड होता है वो अपना कार्ड उसको दिखाता है। Munni shrank away from the card, and perhaps he was trying to present a warrant and arrest him. Beware of Khaki. One part of the mind warned, don't get caught. Beware of Khaki. He wished he were not 70. At 71 didn't run. And he surrendered to whatever came. He could only warn off trouble by talk. So he went on all in chase Tamil. तो उसके बाद जो मुन्नी है वो क्या सोचता है, जैसे वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता ना, तो मुन्नी को लगता है कि ये ना अब कुछ वारंट निकाल रहा है मेरे लिए, कि मुझे अरेस्ट करेगा, वारंट दिखाएगा मुझे, और मतलब सावधानी के लिए कि बीवेयर ऑफ खाकी, क्योंकि खाकी में तो सोल्जर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, तो जरूर मुझे अरेस्ट करने वाला है। और मेरे दिमाग जो है, वन पार्ट ऑफ हिज माइंड वॉन्ट, डोंट गेट कॉट, ठीक है, बोलता है मुझे मत पकड़ना, एंड बीवेयर ऑफ खाकी, इस तरह से बोलते हुए। और बोलता है कि है ना, ही विश्ड ही वर 70, ही वर नॉट 70, इस तरह से विश करता है। अपने सोचने लग जाता है कि वो ये 70 का नहीं होना चाहिए। एट 71 डिड नॉट रन, कि 70 की एज में वो भाग नहीं सकता, भाग नहीं पाएगा, सरेंडर करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उथल पुथल, जबकि वो फॉरनर्स का जो था उसका बिल्कुल अलग था प्रोस्पेक्टस, वो अलग वे में बात कर रहा था, और मुन्नी अपने दिमाग में ही कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, सोचे जा रहा है, इस तरह से कर रहा था। ही कुड ओनली वार्ड ऑफ ट्रबल बाय टॉक, ठीक है, बात करने में भी उसको मतलब ऐसा हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, वो बात ही नहीं कर पा रहा था उससे। The Tamil language gusted through Munni's throats in the unimpeded flow. He said, "Before God, sir, Bhagwan, who sees everything, I tell you, sir, that we know nothing of the case. If a murder was committed, whoever did it will not escape. Bhagwan is all seeing. Don't ask me about it. I know nothing. A body had been found mutilated and thrown under a tamarind trees at the border of the village a few weeks before." Munni added the explanations. Anything is possible there. People over there will stop at nothing. अब जो तमिल लैंग्वेज में बोलना शुरू किया उसने, क्योंकि मुन्नी को तो तमिल आती थी। अब जैसे वो बोल रहा है कि सर, मैं जो है बिफोर गॉड, गॉड के आगे ना कोई चीज़ छिपती नहीं है, वो सब कुछ देखता रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भगवान तो देख रहे हैं, भगवान इज ऑल सीइंग, ठीक है। डोंट आस्क मी अबाउट इट, मुझसे प्लीज़ इसके बारे में कुछ मत पूछना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो बॉडी है, जो डेड बॉडी थी, वो कहाँ फेंकी गई थी? एंड थ्रोन अंडर अ टेमरिन ट्री के ऊपर, वहाँ पर टेमरिन ट्री के अंडर में ही नीचे फेंक दी गई थी, एट द बॉर्डर ऑफ द विलेज में, कुछ वीक पहले। सो मुन्नी है जो अपनी एक्सप्लेनेशन ऐड करने लग जाता है साथ में, एनीथिंग इज पॉसिबल देयर, और कुछ भी हो सकता है, क्या पता लोगों ने उसको, यहाँ हमारे गांव के लोगों ने उसको नहीं मारा होगा, ठीक है। पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग, तो कुछ भी करते रहो, लोग वैसे भी नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। द फॉरनर नॉडेड हिज हेड एंड लिसन्ड courteously through his understood nothing. I am sure you know when this horse was made, said the red man and smiled irritatingly. तो अब जो फॉरनर है, अब दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज तो समझ नहीं पा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, वो अपनी बात बोले जा रहा है, इधर ये सिर्फ हॉर्स को देखकर ही खुश हो रहा है कि मुझे पता है। अब फॉरनर जो है वो अपने हेड को जैसे जैसे वो बात करता है तो सुनता है, और उसको समझ में नहीं आता, अच्छे से कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नथिंग, बस वो नोड करता रहता है, ऐसे नोडेड कर रहा है अपने हेड को। फिर बोलता है आई एम श्योर यू नो, कि मुझे पक्का पता है, कि आपको ये पता होगा कि जो हॉर्स है वो किसने बनाया है। दिस हॉर्स वॉज मेड, है ना, कि आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वॉज मेड, सेड द रेड मैन एंड स्माइल करता है इस तरह से। मुन्नी रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड प्लीडेड, प्लीज गो अवे सर, आई नो नथिंग, आई प्रॉमिस वी विल होल्ड हिम for you if we see any bad character around, and we will bury him up to the neck in his coconut pit if he tries to escape, but our village has always had a clean record, must definitely be the other village. तो मुन्नी जो है वो रिएक्ट करने लग जाता है, तभी भी उसका ऐसे ही चल रहा है, रिएक्ट टू द रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर में स्माइल करते हुए इस तरह से बोलता है, बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ, कि प्लीड करने लग जाता है, प्लीज सर आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज गो अवे सर, मुझे नहीं पता, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, आई प्रॉमिस, वी विल होल्ड हिम,
ठीक है, हम उसको पकड़ लेंगे अगर किसने ऐसा किया है तो। और हमारे गांव का जो रिकॉर्ड है ना वो बिल्कुल साफ है, हमारे गांव के लोग कभी भी गलत करते ही नहीं है, किसी और गांव के लोगों ने ये किया है। नाउ द रेड मैन इम्प्लोर्ड, प्लीज प्लीज आई विल स्पीक स्लोली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, can't you understand even a simple word of English? Everyone in this country seems to know English. अब जो है वो जो मैन क्या बोलता है, जो रेड मैन है वो इम्प्लोर करने लग जाता है, प्लीज प्लीज इस तरह से कि आई विल स्पीक स्लोली, ठीक है मैं धीरे धीरे बोलूंगा और आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है मुझे समझना। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड, क्या तुम बिल्कुल छोटे छोटे इंग्लिश के सिंपल वर्ड तो समझ पाते हो ना, तो इस तरह से उससे पूछने लग जाता है, तो उसको समझ सकते हो। तो एवरीवन इन हिज कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को कंट्री के अंदर, इस कंट्री के अंदर इंग्लिश आती है, तो प्लीज मैं धीरे बोलूंगा तो धीरे धीरे आप कैच करने की कोशिश करना। मुनि मेड सम distinct sounds in his throats and shook his head. Encouraged, the other went on to explain at length, uttering each syllables with cares and deliberations. Presently, he sidles over took a seat beside the old man, explaining, "You see, last August we probably had the hottest summer in history, and so I decided, and I told my wife Ruth, we will visit India this winter. It's time to look at other civilizations. Ruth came with me but is staying at Srinagar, and I am once doing the rounds and joining her later." So बताता है मुन्नी मेड हम सम, मुन्नी जो है वो उसकी साउंड को धीरे धीरे सुनने लग जाता है, सम इंडिस्ट साउंड्स इन हिज थ्रोट एंड शुक हिज हेड, ठीक है अपने सर को भी हिलाने लग जाता है। एंड एनकरेज्ड एंड अदर वेंट टू द एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेंथ में धीरे धीरे बोलता है, अटरिंग करते हुए, ठीक है ईच सिलेबल के साथ, केयर तरीके से, डेलिब्रेशंस के साथ वो बताने लग जाता है कि अभी जो है ही साइडल्स ओवर टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन, कि ओल्ड मैन के साथ में वहाँ पे बैठ जाता है, एक्सप्लेन करने लग जाता है। यू सी, क्या आपने देखा है, आपको पता है लास्ट अगस्त जो है वी प्रोबेबली, लास्ट अगस्त हम शायद क्या हुआ था, हॉटेस्ट समर था, और हिस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गर्म, एक गर्म समर आप बोल सकते हो कि वो जो मौसम आया था समर का वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट था। सो हमने डिसाइड किया था, आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को बताया भी था जिसका नाम था रुथ, कि हम कहाँ जाएंगे, वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर, कि इस विंटर में हम इंडिया विजिट करेंगे, और ये वो टाइम है टू लुक एट अदर सिविलाइजेशन, ताकि हम अलग अलग सिविलाइजेशन को, सभ्यता को समझ पाएं। जो रूथ है वो मेरे साथ केम विद मी, मेरे साथ आई, बट इज स्टेइंग एट श्रीनगर, लेकिन अभी वो कहाँ पर है, श्रीनगर में है। एंड द वंस डूइंग द राउंड एंड जॉइनिंग हर लेटर, बाद में हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं। मुनि लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ द लॉन्ग professions and said rather feebly, "Yes, no," as the concessions of the other language, and went on in Tamil. "When I was this high," he indicated a foot high, "I heard my uncle say." जो मुन्नी है अब वो देखने लग जाता है किसको, रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ द लॉन्ग प्रोपोर्शंस, एंड क्या बोलता है बाद में, बोलता है रादर रिपली, yes, no, ठीक है। अब उसको रिप्लाई करना तो कुछ आता नहीं है, वो सिर्फ येस और नो में आंसर दे रहा है, एज अ कंसेशन टू अदर लैंग्वेज, मतलब या तो उसको बोलना आ रहा है तो अपनी अदर लैंग्वेज में बोल रहा है, इंग्लिश में उसको वही वर्ड आ रहे हैं जिसमें वो बोल रहा है येस और नो को। व्हेन आई वॉज द हाई, और बोलता है कि जब मैं ना हाई पे था, और इंडिकेट करने लग जाता है किसको, वहां पर ऐसे इशारा करके फुट हाई को इंडिकेट करने लग जाता है। एंड आई हर्ड माई अंकल से, ठीक है मैंने सुना है अपने अंकल से। No one can tell what he was planning to say as the other interrupted him at his stage to ask, "Boy, what is the secret of your teeth? How old are you?" So इस तरह से पूछने लग जाता है, ये बताओ, अच्छा one can tell, कोई भी ये बता सकता है, he was planning to say the other, कुछ अलग अलग बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और बोलते हैं बॉय कि तुम्हारा जो सीक्रेट है वो क्या है, what is the secret of your teeth, तुम कितने साल के हो और तुम्हारे दांत हैं अभी तक, तो क्या सीक्रेट है। द ओल्ड मैन फॉरगॉट दैट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड, समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल, जैकल्स एंड चीताज मे कैरी देम ऑफ, बट समटाइम्स इट इज जस्ट थेफ्ट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज, एंड देन वी विल नो हु हैज डन इट, और प्रेस्ड एट द टेम्पल वी कैन सी इन द
camphor flames in the face of the thief, and when he is caught, he gestures with his hands a perfect mincing of meat. जो ओल्ड मैन है बच्चे, वो फॉरगॉट कर जाता है. फॉरगॉट क्या करना होता है? भूलना. ठीक है, कि what he had started to say and remark, मतलब उसने क्या कहना शुरू किया था उसको खुद नहीं पता, भूल जाता है, बस वो रिमार्क करने लग जाता है. समटाइम्स वी ट्रू लूज आर कैटल, कि है ना हमने ना अपने जो पशु हैं उनको ना खो दिया था, जिसके अंदर कौन थे? जैकाल्स थे, चीता थे, जो हमारे साथ आते थे, वो यहाँ पर गुम हो गए थे, और फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज, ठीक है, नेक्स्ट विलेज में पहुँच चुके थे. देन वी विल नो हु हैज़ डन इट, और हमें पता है कि हमारे जो चीता थे या हमारे पशुओं को, कैटल्स को किसने चुराया था या किसने गायब किया था. जो हमारे प्रीस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं या पुजारी हैं, वो बताते हैं एट ही जेस्चर्स विद हिज हैंड्स, कि उसके हैंड्स का जेस्चर बताते हैं कि ऐसा हाथ है उसका, और एक परफेक्ट तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई थी. द अमेरिकन वॉच्ड हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सेड, आई नो व्हाट यू मीन, चॉप समथिंग, maybe I am holding you up and you want to chop wood. Where is your axe? Hand it to me and show me what to chop. I do enjoy it, you know, just a hobby. And he smiled at his reference. अब जो अमेरिकन है ना, वो उसको देख रहा है, उसके हाथों को इशारा को देख रहा है कि ही जेस्चर्ड, उसने जेस्चर्ड किया है विद हिज हैंड्स के साथ, बताया है पुजारी ने ऐसे ऐसे. तो अमेरिकन तो उसके हाथों को देख रहा है और क्या बोलने लग जाता है? हाँ मुझे पता है, आई नो, कि तुम क्या कहना चाह रहे हो. तुम्हारा मतलब है चॉप करना, काटना, किसी चीज़ को काटना. तो काटने का मतलब तो एक्स होता है, ठीक है. तो तुम्हारे पास कुल्हाड़ी होगी. कुल्हाड़ी कहाँ पर है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हम चॉप कर सकते हैं किसी चीज़ को. तो क्या चॉप करना चाहते हो? आई डू एंजॉय इट, यू नो, जस्ट अ हॉबी. और ये तो एक हॉबी भी है. और स्माइल करता है और इस तरह से बोलता है उसको. मुनी फेल्ट टोटली कंफ्यूज्ड बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस. ही ट्राइड टू एज आउट सेइंग, must go home, and turned to go. The other seized his shoulders and said despairingly, is there no one, absolutely no one here to translate for me? He looked up and down the road, which was deserted in this hot afternoon. अब उसके बाद क्या बोलता है? जो मुन्नी है वो टोटली कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ. आपस में बातें तो चल ही रही हैं, टोटली कंफ्यूज्ड है. लेकिन वो डिसाइड क्या करता है कि बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक द अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस. मतलब ऐसा लग रहा है कि है ना, बोल रहा है कि हाँ हाँ हमें इस प्लेस से दूर चला जाना चाहिए, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है. ही ट्राई टू एज आउट सेइंग, और मस्ट गो होम, कि हमें पक्का क्या करना चाहिए? घर जाना चाहिए. और जो ये शोल्डर है, एंड शोल्डर एंड सेड डिस्पेंटली, इस तरह से बोलते हैं, इज देयर नो वन, कि यहाँ पर तो कोई और तो है नहीं, एब्सोल्युटली कोई यहाँ पे आएगा भी नहीं, और ट्रांसलेट भी हमें कोई नहीं कर सकता कि हम एक दूसरे से क्या बोलना चाह रहे हैं. ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड. अब वो क्या कर रहा है? रोड की तरफ देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, विच वर डिजर्टेड इन द हॉट आफ्टरनून है ये. द स्ट्रेंजर्स ऑलमोस्ट pinched Muni's backs to the statues and asked, isn't this statues yours? Why don't you sell it to me? अब जो स्ट्रेंजर है वो क्या बोलने लग जाता है? वो पॉइंटेड आउट करके, जैसे हम बोलने लग जाते हैं ना, कि मुन्नी से इस तरह से बोल रहा है, मुन्नी के बैक टू द स्टैचू, कि ये स्टैचू जो है ये तुम्हारा है, और वाई डोंट यू सेल इट टू मी, तुम मुझे इसको बेच क्यों नहीं देते, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ. तो इस तरह से वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है स्टैचू के अंदर. The old man now understood the reference to the horse, thought for a second, and said in his own language, I was an urchin this high, and when I heard my grandfather explain his horse and warrior, and my grandfather himself was the high when he heard his grandfather, whose grandfather. So old man जो है वो समझ जाता है, now understood, कि ये क्या कर रहा है? The reference और to the horses के बारे में कुछ पूछ रहा है. तो उसको पता चल जाता है. थॉट फॉर ए सेकेंड, कुछ लेके टाइम के लिए वो सोचता है, और क्या बोलता है? सैड इन हिज ओन लैंग्वेज में बोलता है कि आई वॉज एन अर्चिन दिस हाई व्हेन आई हर्ड माई ग्रैंडफादर ने मुझे एक्सप्लेन किया था इस हॉर्स के बारे में. उन्होंने मुझे बताया था कि हॉर्स क्या होते हैं, वॉरियर होते हैं. मेरे ग्रैंडफादर हिमसेल्फ वॉज द हाई, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर खुद इस पर थे, इस तरह से काम करते थे. वॉज हाई व्हेन ही हर्ड हिज ग्रैंडफादर, मतलब अपने ग्रैंडफादर के बारे में जब से सुना है तो मेरे ग्रैंडफादर भी एक हाई लेवल को अप्रोच करते थे. द अदर मैन इंटरप्टेड हिम विद, I don't want to seem to have stopped here for nothing.
I will offer you a good price for this, he said, indicating this horse. He had concluded without a least doubt that Muniz owned his mud horse. Perhaps he guessed by the way, and he sat at his pedestals like other superior sellers in this country, pedestals over the wares. अब जो अदर मैन होता है ना, वो इंटरप्ट कर देता है, उसको बीच में रोक देता है और बोलता है आई डोंट वांट टू सी, मतलब मैं ना आगे ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता, बस उसको रोक देता है कि आगे कुछ सुनना भी नहीं है मुझे, ये बताओ आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस, कि मैं तुम्हें हॉर्स के लिए अच्छा प्राइस देने वाला हूँ, इस हॉर्स के लिए आप इंडिकेट करके इसको ऐसे बोलने लग जाता है. एंड कंक्लूडेड विदाउट अ लिस्ट डाउट. ठीक है, लेकिन मीनी जो है, मीनी ऑन हिज मड हॉर्स, जो मिनी का जो अपना खुद का मड हॉर्स है उसको वो देखने लग जाता है. अब दोनों देख रहे हैं, गैस कर रहे हैं. बाय द वे ही सैट एट हिज पेडेस्ट्रियल पर बैठ जाते हैं. लाइक अदर, किस तरह, सोवेनियर सेलर्स, जिस तरह से कोई क्या है, सेलर्स है, बेचने वाला आया हुआ ना, इस तरह से वो वहां पर बैठ जाता है. Muniz followed the man's eyes and pointing figures and dimly understood the subject matter and said again enthusiastically, I was the high when my grandfather told me about the horse and the warrior, and my grandfather was the high when he himself, and he was going into a deeper bog of reminiscence each time he tried to indicate the antiquity of the statue. दोबारा से जो मुन्नी है वो फॉलो करने लग जाता है. अब देख रहा है, उसके मेंस के आईज में देख रहा है, पॉइंटिंग फिगर्स कर रहा है, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने लग जाता है. कुछ समझा वो, डिमली, थोड़ा सा, मतलब डिमली अंडरस्टूड मतलब बहुत कम समझना, डिमली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर, कि क्या है एक्चुअली में, ये क्या पूछना चाहता है. और दोबारा से वो इंथुजियास्टिकली कुछ कहने लग जाता है. सेड अगेन, आई वॉज द हाई व्हेन माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, कि बताने लग जाता है कि मैं क्या था, व्हेन आई वॉज दिस हाई, जब मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुझे बताया था, इस हॉर्स के बारे में सब बताया था, वॉरियर के बारे में बताया था, वो सारी चीज़ें वो रिपीट कर रहा है ना. दोबारा से, द तमिल एंड द मुनि स्पोक वॉज सिमुलेटिंग इवन अ प्योर साउंड एंड द फॉरनर लिसन्ड विद फैसिनेशन. आई विश आई हैड माई tape recorders here, he said. Your language sounds wonderful. I get a kick out of every word you utter here. He indicated his ears. But you don't have to waste your breath in sales talk. I appreciate the articles. You don't have to explain its point. अब तमिल में जो है, द तमिल दैट मुन्नी स्पोक, मतलब तमिल में ही तो बोल रहा था मुन्नी, उसको तमिल ही आती थी. अब वो इस तरह से बोल रहा है अपनी प्योर साउंड में, इवन अ प्योर साउंड, एंड द फॉरनर जो है उसको सुन रहा है, लिसन विद फैसिनेशन, ठीक है, फैसिनेशन के साथ सुन रहा है उसको. और क्या विश करता है, आई विश आई हैड माई टैप रिकॉर्डर हेयर, मतलब ऐसे सोचने लग जाता है, अच्छा होता मेरा टैप रिकॉर्डर मेरे पास होता, इस तरह से वो बोलता है. एंड योर लैंग्वेज साउंड्स वंडरफुल, जो तुम्हारी लैंग्वेज साउंड है वो काफ़ी वंडरफुल है. तो मैं इसको क्या करता, आई गेट अ किक आउट ऑफ एवरी वर्ड यू अटर, जहाँ पर तुम अटक रहे हो ना, उन सब चीज़ों को मैं समझ जाता, और मैं जहाँ अटक रहा हूँ तुम समझ जाते. तो ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स, और इस तरह से वो इंडिकेट करते हुए इसके कानों पर इस तरह से समझा रहा है. बात करते हैं ना कई बार इशारों में, से वो कर रहा है. I never went to a school and so I don't know the Parangi language you speak. Even these fellows in your country probably speak the Parangi language, but here only learned men and officers knew it. We had a postman in our village who could speak to you boldly in your language and he laughed. So वहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि मैं स्कूल तो कभी गया नहीं, I never went to a school, है ना. तो उसके बाद वहाँ पर, इसलिए मुझे कौन सी लैंग्वेज नहीं आती, परांगी लैंग्वेज नहीं आती जो आप बोलते हो, है ना. तो परांगी लैंग्वेज मुझे नहीं आती जो आप बोल रहे हो. और यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर लिटिल फेलोज इन योर कंट्री क्या करते हैं, स्पीक करते हैं ज़्यादातर परांगी लैंग्वेज को. और यहाँ पर जो सीखते हैं लर्न मैन एंड ऑफिसेज, उनको ही पता होती है. वी हैड अ पोस्टमैन, हमारे यहाँ जो है, यहाँ पर एक पोस्टमैन भी हमारे गाँव में, जो क्या कर सकता है, स्पीक कर सकता है ब्रॉडली इन योर लैंग्वेज में. और इस तरह से वो बोलकर हंसने लग जाता है. The foreigners laughed heartily and now stood up on the pedestals in the attitude of the demonstrative lectures and said, running his fingers along some of the carved decorations around the horse necks and sparkling slowly and uttering his words sibyls and bisibyls, I could give a case talk for this better than anyone else. This is a marvelous combination of a yellow and indigo, though faded now. How do you people of these countries achieve these flaming colors? So जो फॉरनर्स होता है वो उसकी बात सुनकर क्या करना है, दिल से ऐसे जोर जोर से हंसना होता है ना, वैसे हंसने लग जाता है और खड़ा हो जाता है उस पेडेस्टल के ऊपर. और वहाँ पर एटीट्यूड ऑफ डेमोस्ट्रेटिव लेक्चर्स एंड सेड,
और क्या बोलता है, रनिंग हिज फिंगर अलोंग सम ऑफ द कार्व डेकोरेशंस अराउंड द हॉर्स नेक के आसपास, एंड धीरे धीरे बोलने लग जाता है, अटरिंग हिज वर्ड सिबल्स बाय सिबल्स, एंड आई कुड गिव अ सेल्स टॉक, ठीक है, कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, आई कुड गिव अ सेल्स टॉक फॉर दिस बेटर देन एनीवन एल्स, मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा प्राइस मैं इसका दे सकता हूँ। दिस इज अ मार्वेलस कॉम्बिनेशन ऑफ येलो और इंडिगो, जो तुमने येलो और इंडिगो का एक मार्वेलस कॉम्बिनेशन बनाते हुए यहाँ पे बनाया हुआ है इसको, तो इसका प्राइस तुम्हें बहुत अच्छा दे सकता हूँ और मैं सबसे बेटर तुम्हें दे सकता हूँ। दो फैडेड नाउ, हाउ डू यू पीपल, बेशक ये फैड हो चुका है, तो जो तुम्हारी लोग हैं यहाँ के कंट्री के, हाउ डू यू नो पीपल ऑफ द कंट्रीज अचीव दीज फ्लेमिंग कलर्स। मुनि नाउ एंश्योर्ड दैट द सब्जेक्ट वॉज स्टिल द हॉर्स सेड, this is our guardian, it means that to our adversaries. At the end of Kali Yuga, this word and all other words will be destroyed, and the remainders will come in the shape of a horse called Kalki. This horse will come to life and gallop and tramples down all bad men. सो मुन्नी जो है वो इंश्योर, उसको पक्का हो जाता है कि कुछ जो ये बात कर रहा है वो ना हॉर्स से रिलेटेड कर रहा हुआ है ना, हॉर्स से रिलेटेड ये बात कर रहा था, वो स्टिल द हॉर्स, और दिस इज आवर गार्जियन, और क्या बोलता है कि हमारा ना गार्जियन है, इसका मतलब ये है कि डेथ ऑफ आवर एडवर्सरीज है ये, और ये एट द एंड ऑफ काली, जो ये काल युग चला हुआ है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे कि क्या बोलते हैं कि कलयुग, कलयुग बोलते हैं ना आज के टाइम के, तो ये जो है ये एक तरह से चिन्ह है किसका, कलयुग के एंड होने का, और ये डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे वर्ल्ड को। जो जो बेकार लोग हैं ना उसकी वजह से ये क्या करने वाला है, बेकार लोगों को कल्कि के रूप में आने वाला है ये हॉर्स। जो ये हॉर्स है ये किसका अवतार है, ये कल्कि का अवतार है। ये हॉर्स जो है विल कम टू लाइफ, हमारी लाइफ में आएगा, एंड गैलॉप एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल बैड मैन। The foreigner said, I assure you that this will have the best home in the USA. I'll push away the bookcase. You know, I love books and I am a member of live books clubs, and the choice and the bones volumes really mount up to a piles in our living room, as high as this horse itself, but they will have to go. Ruth may disapproves, but I will convince her. The TV may have to shift it too. We can't have everything in the उसके बाद जो फॉरनर है वो क्या बोलता है कि मुझे विश्वास है, आई एंश्योर यू, मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दैट दिस विल हैव टू द बेस्ट होम इन द यूएसए, मतलब यूएसए में इसको ना सबसे बेस्ट होम मिलेगा। कहाँ पे रखूंगा मैं इसको, एक शोक, एक पूरा बुक केस है ना, वहां पर मैं रखने वाला हूँ, रूम में रखने वाला हूँ अच्छे से 5 बुक क्लब्स के अंदर, एंड द चॉइस एंड बोन्स वॉल्यूम्स रियली अमाउंट टू गो। तो लिविंग रूम के अंदर वो बोलता है मैं वहां पर इसको रखूंगा, अच्छे से रखूंगा। जो मेरी वाइफ है रूथ में डिसअप्रूव कर सकती है, बट आई विल कन्विंस हर, लेकिन वो शायद इसको मना भी कर दे रखने के लिए, लेकिन मैं उसको मना लूंगा। और जहां पर टीवी है उस टीवी को मैं इधर उधर शिफ्ट कर दूंगा और वहां पर मैं अच्छी जगह पर इसको रखूंगा। वी कांट हैव एनीथिंग इन द, और मैं इसके लिए कुछ भी चीज इधर उधर कर सकता हूँ और इसको एक बेस्ट प्लेस में दे दूंगा। Living room, Ruth will probably say, what about when we have a party? I'm going to keep him right in the middle of the room. I don't see how that can interfere with the parties. We will stand around him and enjoy our party. So उसके बाद वो लिविंग रूम में रखने की बात कर रहा है। जो रूथ है ना उसके बारे में सोचता है, हाँ रूथ क्या करती है, प्रोबेबली वो पार्टी करती रहती है, बताती है व्हाट अबाउट व्हेन ही एंड वी हैव अ पार्टी, मतलब जब हम पार्टी में होंगे या पार्टी कर रहे होंगे तब क्या होगा। सो आई एम गोइंग टू कीप हिम राइट इन द मिडल ऑफ द रूम, तो अब हम इसको ना अपने रूम के मिडल में रख लेंगे, इस तरह से डेकोरेशन के तौर पर इसको ऐसे रख लेंगे पार्टी के टाइम। तो वी विल स्टैंड अराउंड हिम एंड एंजॉय आवर पार्टी। मुन्नी कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, and our Pandit discouraged at the temple once how the oceans are going to close over the earth in a huge waves and swallow us. This horse will grow bigger than the biggest wave and carry on its back only the good peoples and kick into the floods the evil ones. Plenty of them about, he said reflectively. Do you know when it is going to happen? He asked. सो मुन्नी जो है वो कंटिन्यूड अपनी डिस्क्रिप्शंस को बताने लग जाता है कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का एंड होगा ना, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या होने वाला है। जो हमारे पंडित हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि टेम्पल के अंदर तो ये जो
पूरा होर्स है, ठीक है, जो ओशन, हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज, मतलब ओशन कितना क्लोज हो जाएगा ओवर द अर्थ, और ह्यूज वेव आएंगी, स्वेलो कर लेंगी, सिर्फ यही होर्स होगा जिसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, ये उसको अपने पीठ पर बिठा लेगा, गुड पीपल को बिठा लेगा, और बुरे लोगों को क्या करेगा, किक इनटू द फ्लड्स एंड एविल वंस, ठीक है, और सब उसमें बह जाएंगे। तो इस तरह से वो बताने लग जाता है, डू यू नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, तुम्हें पता है ये कब होने वाला है, और उससे ऐसे पूछने लग जाता है। द फॉरनर नाउ अंडरस्टूड बाय द टोन ऑफ द अदर दैट अ क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड एंड सेड, हाउ एम आई ट्रांसपोर्टिंग इट, I can push the seat back and make room in the rears that one can take in an elephant. Waving precisely at the back of the seats, Muni was still hovering on visions of the avatars and said again, I never missed our Pandit's discourses at the temple in those days during every bright half of the month. Although he would go on all nights, and he told us that Vishnu is the highest god. Whenever evil men trouble us, he comes down to slay us. And he has come many times. The first time he incarnated as the great fish and lifted the scriptures on his back when the floods and sea waves. So उसके बाद जो फॉरनर है वो समझ जाता है, नाउ अंडरस्टूड वाई द टोन ऑफ द अदर, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी टोन को देखकर कुछ समझने लग जाता है, और क्या बोलता है, आज ही सेड हाउ एम आई ट्रांसपोर्टिंग इट, कि मतलब मैं इसको ट्रांसपोर्ट करके कैसे लेके जाऊंगा, आई कैन पुश द सीट बैक, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपनी जो सीट बैक है ना उससे पुश कर लूंगा पीछे की तरफ, एंड मेक रूम इन द रियर, और वहां पर इसका थोड़ा सा रूम सा बना दूंगा, दैट वैन कैन टेक इन द एलिफेंट, तो इस तरह से लेके जा सकता हूँ कि मुझे ये अब जो वैन है ना वो कैसी बन जाएगी, कैन टेक इन एन एलिफेंट, एंड वेविंग प्रीशियसली एट द बैक ऑफ द सीट्स, एंड मुन्नी वॉज स्टिल होवरिंग ऑफ विजन्स ऑफ द अवतार्स, और मुन्नी तो अपने उसी में अभी अवतार्स के रूप में जो बात कर रहा था, कलगी युग का, कलगी के अवतार में आएगा, कल युग में आएगा, कल युग का एंड करेगा, ठीक है, ओशन के बारे में, वेव्स के बारे में, वो वही चीज़ सारी की सारी एविल को ख़त्म करने का, तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है और बात करते जा रहा है, तो वो वैसे सोच रहा है, अभी जो फॉरनर है वो सोचते जा रहा है, आई एम नॉट ए मिलेनियर बट अ मॉडेस्ट बिजनेस मैन, माई ट्रेड इज कॉफ़ी, तो अब वो जो फॉरनर है बताता है कि मैं कोई मिलेनियर नहीं हूँ, मैं एक मॉडेस्ट बिजनेस मैन हूँ, और जो मेरा ट्रेडिंग का काम है वो कॉफ़ी का है। Amongst all these obscure sounds, Munni caught the word coffee and said, if you want to drink coffee, drive further up in the next town. They have Friday market and there were opens and coffee hotels, so I learned the passers-by and his thoughts went back to the avatars. The first avatar was in the shape of the little fish in a bowl of water. Having launched on the first avatar, it was inevitable that he should go on to the next, and then next, and then next. After this, Munni concluded, God will always save us whenever we are troubled by evil beings. When we were young, we staged at full moon the story of the avatars. That's how I know the stories. We played them all night until the sun rose, and sometimes the European collectors would come to watch, bringing his own chair. I had a good voice, and so they always taught me songs and gave me the women's roles. I was always Goddess Lakshmi, and they dressed me in a brocade sari. तो यहाँ पे amongst all these obscure sounds, जो मुन्नी है वो सारी बातों के बीच में जैसे वो कुछ कुछ बोल रहा है, तो उसको क्या समझ में आया, सिर्फ कॉफ़ी वर्ड समझ में आया, और कॉफ़ी के बाद उसको लगा अच्छा ये कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उसको कॉफ़ी बोलना नहीं आता तो बोलता है कापी, ठीक है, ऐसे बोलता है अच्छा कापी पीनी है, तो वहाँ पर है ना आपको नेक्स्ट टाउन है, वहाँ पर मिल जाएगी, फ्राइडे मार्केट है, दे हैव फ्राइडे मार्केट, और वहाँ पर आप पी सकते हो, दे ओपन्स कापी होटल्स वहाँ पर खुले हुए हैं, सो आई लर्न फ्रॉम पासेस बाय, और इस तरह से उसको बोलता है कि वहाँ पे आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। हिज थॉट्स वेंट बैक द अवतार्स, और उसकी जो कहानी है वो तो अवतार्स में चली रही है। फर्स्ट अवतार है जिसने शेप लिया था ऑफ अ लिटिल फिश का, ठीक है, वो कहाँ पर थी, फिश इन अ बाउल ऑफ वाटर के अंदर। हैविंग लॉन्च्ड ऑन द फर्स्ट अवतार इट वाज द अनवाइटेबल थी एंड ही शुड गो टू द नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ऐसे ही अवतार लेते रहे, तो गॉड विल ऑलवेज सेव द, और गॉड क्या करता है, हमेशा बुरी शक्तियों को यहाँ नष्ट करने के लिए आता है, एविल्स को मारने के लिए आता है, और अच्छाई की जो हमेशा जीत करवा के यहाँ पर हमें सीख देता है। तो इस तरह से वो बोलते हुए बताने लग जाते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी के बारे में बताने लग जाते हैं कि किस तरह से जो गॉडेस लक्ष्मी है
उसके अवतार में भी यहाँ पर आए हुए हैं, वीमेन रोल के रूप में, ठीक है, कभी मैन के रूप में, इस तरह से अलग अलग रूपों में आते हैं और बुरी शक्तियों का विनाश करते हैं अवतार के रूप में। The foreigner said, I repeat, I am not a millionaire. Ours is a modest business. After all, we can't afford to buy more than 60 minutes. TV time is a month, which works out to 2 minutes a day. That's all. Although in the course of time, we'll maybe sponsors a 1-hour show regularly if our sales graphs continues to go up. जो फॉरनर है वो बोलता है कि आई रिपीट, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मैं कोई मिलेनियर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक मॉडेस्ट बिजनेसमैन हूँ और सब चीज़ों के बावजूद वी कांट अफोर्ड टू बाय मोर देन 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स से ज़्यादा मैं इसको अब नहीं दे सकता, और उसके लिए मुझे टीवी टाइम्स इन अ मंथ, ठीक है, टीवी टाइम्स के लिए भी बता रहा है कि टीवी टाइम इन अ मंथ में विच वर्क्स कितना करता है वो, आउट ऑफ 2 मिनट्स अ डे, एंड दैट्स ऑल। और इस तरह से बताते हुए पूरा कोर्स के बारे में बताता है, जबकि जो कोर्स है ऑफ द टाइम वी विल मे बी स्पॉन्सर, कितने टाइम के लिए, 1 hour शो रेगुलरली इफ आवर सेल्स ग्राफ कंटिन्यू चलता रहता है तो। मुन्नी वॉज इनऑक्सिकेटेड बाय द मेमोरी ऑफ हिज theatrical days and was about to explain how he had painted his face and worn a wig and diamond earrings when the visitors, feeling that he had spent too much time, already said, "Tell me, will you accept 100 rupees or not for the horse? I'd love to take the whisker soldiers also, but I have no space for him this year. I will have to cancel my air tickets and take a boat home. I suppose Ruth can go by airs if she likes, but I will go with the horse and keep him in my cabins all the way if necessary. I will have to pad it with straw so that it doesn't break." So मुन्नी जो है वो अब क्या करने लग जाता है, was intoxicated by the memory of, किसके बारे में, मेमोरी किसकी थी उसके पास, his theatrical days, and was about to explain, ठीक है, how he had painted his face, और कैसे कैसे इसने इसका हॉर्स को पेंट किया था, worn a wig and diamond earrings when the visitors, and feeling that he had spent too much time already, ठीक है, इसके ऊपर पहले से वो बहुत टाइम इस पर खर्च कर चुका था। And tell me, will you accept 100 rupees? तो फॉरनर क्या बोलता है, वो बोलता है ये बताओ तुम 100 रुपीज इसके लिए एक्सेप्ट करोगे, और नॉट फॉर द हॉर्स, आई लव टू टेक द विस्कर्ड। अब वो क्या कहता है, मुझे इसका क्या पसंद है, आई लव टू टेक द विस्कर्ड सोल्जर्स एंड ऑल्सो बट आई हैव नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर। इस साल तो मेरे लिए इसके पास स्पेस नहीं है, एंड आई विल हैव टू कैंसिल माई एयर टिकट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मतलब स्पेस वहाँ पर तो नहीं है, तो कि मुझे कैसे जाना, बाय एयर जाना है, तो मुझे अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी। तो घर जाने के लिए तो मैं क्या लूँगा, बोट लूँगा, और बोट में इसको रख लूँगा, और जो रुथ है उसकी वाइफ वो क्या ले सकती है, बाय एयर वो जा सकती है, जैसा उसका पसंद है वो चली जाएगी, लेकिन मैं तो हॉर्स के साथ ही जाने वाला हूँ, और इसको रख लूँगा कहाँ पे, अपनी कैबिन के अंदर, ऑल द वे इफ नेसेसरी, एंड आई विल हैव टू पैड इट विद स्ट्रॉ सो दैट इट डजंट ब्रेक। When we played Ramayana, they dressed me as Sita, added Muni. A teacher came and taught us 2 songs for the drama, and we gave him 50 rupees. He incarnated himself as Rama, and he alone could destroy Ravana, the demon with 10 heads, who shook all the worlds. Do you know the story of Ramayana? So यहाँ पर अब रामायणा के बारे में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि वी प्लेड रामायणा, जब हम क्या करते थे, रामायणा खेलते थे, तो दे ड्रेस्ड मी, तो वो मुझे क्या बना देते थे, सीता बना देते थे। मुन्नी इस तरह से बोल रहा है, और जो टीचर है वो मुझे सिखाती थी कि किस तरह से क्या करना है, आपको सॉन्ग गाना है फॉर अ ड्रामा, वी गेव हिम 50 रुपीज़, ठीक है, हम इसके लिए आपको 50 रुपीज़ देंगे, और आपको किस तरह से रोल प्ले करना है, एंड ही क्रेंटेड हिमसेल्फ एज रामा एंड ही अलोन कुड डिस्ट्रॉय रावणा, और उसने अकेले किस तरह से कि किसने किया था बच्चे, रामा ने किस तरह अकेले ही रावण का पूरा विनाश कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो कौन था, एक डीमन था। डीमन क्या होता है, राक्षस था, विथ 10 हेड्स और 10 सर वाला। कभी आपने उसके बारे में सुना है? तो डू यू नो द स्टोरी ऑफ रामायण? सो आई हैव माई स्टेशन वैगन्स एज यू सी, आई कैन पुश द सीट बैक एंड टेक द हॉर्स इन इफ यू विल जस्ट लैंड मी अ हैंड विद इट। तो बोलता है ठीक है, ऐसा करते हैं, मेरा जो है आई हैव माई स्टेशन वैगन मेरे पास है,
जैसा कि तुम देख सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पुश कर सकता हूँ। आई कैन पुश द सीट बैक करके एंड टेक द हॉर्स इन, ठीक है, इस हॉर्स को इसके अंदर रख सकता हूँ। और इस तरह से वो बोलता है इफ़ यू विल जस्ट लैंड मी, ठीक है, अगर तुम मुझे जल्दी से इसको दे दोगे तो मैं इसके अंदर रख दूंगा। डू यू नो महाभारता, Krishna was the 8th avatar of Vishnu, integrated to help the 5 brothers raise their kingdom. When Krishna was a baby, he danced on the thousands hooded giants, serpents and trampled it to death. And then, तो उसके बारे में वो क्या बोलता है कि दोबारा से उससे पूछता है कि महाभारत के बारे में सुना है, जो कृष्णा थे, ठीक है, कृष्णा कौन से अवतार थे, 8th अवतार थे विष्णु के। और वो क्या, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नाग, ठीक है, तो 1000 हुडेड जाइंट के ऊपर डांस किया था और उसको मार दिया था। द स्ट्रेंजर्स वॉज कंप्लीटली mystified by the gestures. For the first time he said, I really wonder what you are saying because your answer is crucial. We have come to the point when we should be ready to talk business. So उसके बाद बोलता है जो स्ट्रेंजर है वो कंप्लीटली थोड़ा सा कैसा हो जाता है, मिस्टिफाइड हो जाता है उसके जेस्चर्स को समझकर, और बोलता है कि फर्स्ट टाइम जो तुमने कहा था, आई रियली वंडर, मैं मतलब बहुत हैरान हूँ कि व्हाट यू आर सेइंग, कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा। योर आंसर इज क्रूशियल, मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर क्रूशियल है। वी हैव कम टू द पॉइंट एंड व्हेन वी शुड बी रियली टू टॉक बिजनेस, कि हमें किसकी बात करनी चाहिए, अपने बिजनेस की बात करनी चाहिए। व्हेन द 10th अवतार कम्स, डू यू नो वेयर यू एंड आई विल बी, आस्क्ड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है, पूछता है उससे कि तुम्हें पता है जब 10वां अवतार आएगा, व्हेन द 10th अवतार कम्स, ठीक है, 10वां अवतार आता है तो तुम कहाँ होगे और मैं कहाँ हूँगा। Lend me a hand and I can lift off the horse from its pedestal after picking out the cement at the joints. We can do anything if we have a basis of understanding. सो लैंड मी हैंड, ठीक है, मुझे क्या करो, मुझे इसके हैंड दे दो ताकि मैं इसको उठा पाऊँ। आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्ट्रियल्स, और इस तरह से वो बोलता है उठाने के लिए, क्योंकि किससे बने हुए हैं, पिकिंग आउट द सीमेंट एट द जॉइंट्स। सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं वी कैन डू एनीथिंग इफ वी हैव अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एट द स्टेज एंड म्यूचुअल mystification was complete and there was no need even to carry on a guessing games at the meaning of words. The old man said, Oh, honorable one, I hope God has blessed you with numerous progeny, and I say that because you seem to be a good man, willing to stay beside an old man and talk to him while all day I have none to talk to except when somebody stops by to ask for the way. Nothing the other's interest in his speech, Muni felt encouraged and to ask, How many children have you? With appropriate gestures with his hands, realizing that a question was being asked, the red man replied, I said 100, which encouraged Muni to go into details. How many of your children are boys and how many girls? Where are they? In your daughter's marriage? And it is difficult to find a son-in-law in your country also. So उसके बाद जो है at this stage the mutual mystification जो होती है उनकी आपस में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे किसी चीज़ की there was no need even to carry a guessing game, ठीक है, कि किस तरह से कोई गेम खेलना है इसके साथ, वो मुझे मीनिंग ऑफ वर्ड्स में समझ में नहीं आता। जो ओल्ड मैन है वो बोलता है ऑनरेबल वन, कि मैं गॉड से क्या करता हूँ, होप करता हूँ ब्लेसिंग्स के लिए, न्यूमरस प्रोगेनी के लिए, और मैं ये बोलता हूँ बिकॉज आई सीम टू अ गुड मैन, क्योंकि तुम क्या दिख रहे हो, एक अच्छे गुड मैन दिखते हो। सो विलिंग टू स्टे बिसाइड द ओल्ड मैन, टॉक टू हिम, इस वजह से अच्छे हो ना तुम, तभी मैं तुमसे बातें कंटिन्यू कर रहा हूँ। जबकि जो मेरा पूरा दिन है, आई हैव नन टू टॉक एक्सेप्ट, मतलब मैं क्या करता हूँ, पूरा दिन यहाँ पे अकेला बैठा रहता हूँ, इवन किसी से किसी भी तरह की बात नहीं करता हूँ, ना कुछ पूछता हूँ। नथिंग द अदर्स इंटरेस्ट इन हिज स्पीच, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई किसी की स्पीच में इंटरेस्ट भी नहीं लेता। और मुनि क्या महसूस करता है, एनकरेज टू आस्क हाउ क्वेश्चंस वाज बीइंग आस्क्ड, किस तरह का क्वेश्चन पूछने लग जाता है उस रेड मैन से, और रिप्लाई करता है आई सेड 100, तो कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसने बोला कि मैंने क्या बोला, आई सेड 100, विच एनकरेज्ड मुनि टू गो इनटू डिटेल्स। तो 100 पूछ के तो मुनि एकदम से पूछता है अच्छा 100, तो ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बेटा कितने और बेटी कितने हैं। सो हाउ मैनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर बॉयज एंड मैनी गर्ल्स, तो उस तरह से बोलता है कि वी आर दे, ठीक है, वे और ये जैसे ऐसे पूछने लग जाते हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने बेटा है बेटी है, वो सब कहाँ पर है, क्या इज़ योर डॉटर मैरिड, क्या तुम्हारी जो बेटियां हैं सबकी शादी हो गई है।
तो इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ सन इन लॉ, तो सन इन लॉ को फाइंड आउट करने में तुम्हें कंट्री में प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि अच्छा सन इन लॉ फाइंड आउट करो अपनी बेटियों के लिए। In answer to these questions, the red man dashed his hands into his pockets and brought forth his wallets in order to take immediate advantages of the bearish trends in the market. He flourished a 100 rupees currencies note and asked, "Well, this is what I meant." The old man now realized that some financial element was entering their talk. He peered closely at the currency note, the like of which he had never seen in his life. He knew the 5 and 10 by their colors, although always in other people's hands, while his own earrings at any times was in coppers and nickels. What was this man flourishing the note for? Perhaps asking for change. He laughed to himself at the notions of anyone coming to him for changing 1,000 or 10,000 rupees note. So यहाँ पर आंसर में अब क्या होता है बच्चे, इन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पर आंसर चल रहे हैं, बेटा बेटी इस तरह से कुछ कुछ पूछ रहे हैं, तो द रेड मैन डैश्ड हिज हैंड्स इनटू हिज पॉकेट में डालता है और कुछ निकालता है, ब्रॉड फोर्थ हिज वॉलेट, ठीक है। अब क्या निकालता है, इन ऑर्डर टू टेक इमीडिएट एडवांटेज ऑफ द बेरिश, कुछ निकालता है और क्या बोलता है, ही फ्लोरिश्ड हिज 100 रुपीज करेंसी और देता है उसको, एंड आस्क्ड और पूछता है निकालकर, वेल दिस इज व्हाट आई मींट, ये मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस की बात करना चाह रहा हूँ, तो पैसे निकाल कर बोलता है ये है मेरा मतलब। जो ओल्ड मैन है वो रियलाइज करता है कि कुछ अच्छा ही फाइनेंशियली एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारी कुछ बातों के बीच में ऐसा कुछ आ गया है, और क्लोजली उस करेंसी नोट को देखने लग जाता है, लाइक ऑफ विच, जैसे उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में, और क्या देखता है कि उस पर ऐसा लिखा हुआ है, ही नो द 5 and 10 बाय देयर कलर्स, मतलब कलर से जजमेंट ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है 5 और 10 का जैसे नोट होता है ना, ऐसा उसको लग रहा है, वो उसके हाथों में है, while his own earning it at the time was in coppers and nickels. What was this man flashing the note for? तो उसको समझ में नहीं आ रहा पर ये नोट किस चीज़ के लिए दे रहा है, and perhaps asking for change, शायद ये ऐसा है मुझे चेंज मांग रहा है मेरे से, इसको चेंज चाहिए। He laughed to himself at the notions and anyone, ठीक है, इस तरह से वो बोलते हुए, and coming to him and changing a thousands or 10,000 rupees note. He said with a grin, "Ask our village headman, who is also a money lender. He can change even a lakh of rupees in gold sovereigns if you prefer it that way." His eyes traveled to his goats nosing about, attempting to wrest nutrition from minute greenery peepings out of rock and dry earth. The farmer followed his look and decided that it would be a sound policy to show that interest in the old man's pet. He went to casually to them and stroked their backs with every show of courteous attention. Now the truth dawned to the old man. His dream of a lifetime was about to be realized. He understood that the red man was actually making an offer for the goats. He had reared them up in the hope of selling them someday, and with the capitals, opening a small shop on the very spot. Sitting here and watching the hills, he had often dreamt how he would put up a thatched roof there and spread a gunny sack on the grounds and display on it fried nuts, colored sweets and green coconuts for the thirsty and famished wayfarers on the highway. While he was reflecting thus, the red man shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens. Now it's all for you, or you may share it if you have the partner. So उसके बाद क्या होता है बच्चे, वो जैसे ही नोट निकालता है तो उसके दिमाग में क्या आता है, चेंज मांग रहा है। तो चेंज के लिए वो क्या बोलता है कि है ना, जो वहाँ पर उनके वहाँ पे रहता है, जो भी लैंड ओनर्स होते होंगे, तो आप है ना उसके पास मिल सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, जो विलेज का हेडमैन होता है उसके पास जाइए, क्योंकि वो मनी लेंडर्स है और उसके पास चेंज आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ रुपीज़ और इन गोल्ड सॉवरेंस वो सब उसके पास होता है। तो इस तरह से वो चेंज के बारे में सोचता है। बाद में उसकी जो आंखें हैं वो ट्रेवल्ड को हिज गोट्स वर रोजिंग अबाउट, तो सोचता है शायद ये ऐसा भी सोच रहा है कि इसको कुछ इस तरह से लग रहा है कि मैं अपनी गोट को बेचना चाह रहा हूँ और ये खरीदना चाह रहे हैं, तो शायद मेरी गोट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो मेरी बकरियों को ये खरीदना चाहते हैं, इसलिए मेरे आगे क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का नोट दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जो है फॉरनर वो क्या करता है, उसके हाथ में ऐसे 100 रुपीज़ रख देता है और रखने के बाद बोलता है ये पैसे तुम्हारे हैं,
ठीक है, और अब तुम इसको अपने पास रखो, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है तो उससे शेयर कर लो, ये अब तुम्हारे हैं और ये हॉर्स मेरा है। तो वो इस तरह से बोलता है, लेकिन वो अभी भी देखते हैं कितना समझ पाएगा कितना नहीं इन चीजों को। द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन एंड आस्क्ड, आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट? सो ओल्ड मैन है जो पॉइंटेड करता है किसकी तरफ, एट द स्टेशन वैगन की तरफ, और पूछता है आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट? Yes, of course, said the other, understanding the transportation part of it. फिर yes बोलते हुए the old man said this will be their first ride in a motor car. Carry them off after I get out of sight. Otherwise, they will never follow you, but only me, even if I am traveling on the path to Yamaloka. He laughed at his own joke, brought his palms together in a salute, turned round and went off, and was soon out of sight beyond a clump of thicket. So उसके बाद क्या कहता है जो ओल्ड मैन है, तो क्या बोलता है, दिस विल बी देयर फर्स्ट राइड इन अ मोटर कार। मतलब ऐसा लगता है अच्छा ये मुझे क्या करवाने वाला है, इस पर सैर कराने वाला है मोटर कार पर, है ना। तो बोलता है अच्छा ये तो मेरी ना फर्स्ट राइड होगी मोटर कार पर, तो कैरिंग दैम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, ठीक है, तब हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे और इस तरह से करके आएंगे, अदरवाइज दे विल नेवर फॉलो यू, ठीक है, फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे, पीछा नहीं करेंगे। एंड ट्रैवलिंग ऑन द पाथ ऑफ यामालोक, और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है अपने जोक पर कि है ना इस बाइक पर, ये जो कार है इस पर करने वाले हैं। ब्रॉट हिज पाम्स टुगेदर इन अ सैल्यूट, और दोनों के दोनों जो है अपनी पाम्स को टुगेदर रखते हैं सैल्यूट की पोजीशन में। एंड टर्न्ड अराउंड एंड वेंट ऑफ एंड वाज सून आउट ऑफ साइट बियॉन्ड अ क्लम्प ऑफ थिकेट। The red man looked at the goats grazing peacefully, perched on the pedestals of the horse. He ruminated, he must be gone to fetch some help, I suppose, and settles down to wait. When a truck come downhill, he stopped it and got the help of couple of men to detach the horse from its pedestals and place it in his station wagon. He gave them 5 rupees each, and for a further payment they siphoned off gas from the trucks and helped him to start his engine. Minnie hurried homewards with his cash securely tucked away from his waist in his dhoti. He stole up softly to his wife and displayed his fortune for the day. He snatched the notes from him, counted them by the glow of the fire, and cried, 100 rupees. How did you come by it? Have you been stealing? सो जो रेड मैन है वो देखता है किसको, गोट्स को देखता है जो ग्रेज करी थी पीसफुली तरीके से, पर्च्ड ऑन द पेडेस्टल्स ऑफ द हॉर्स एंड रूमिनेटेड, ही मस्ट बी गोन टू फैच सम हेल्प, ठीक है, उसको हेल्प चाहिए थी कि आई सपोज, एंड सेटल डाउन टू द वेट, कि कोई आए और इसको सेटल डाउन करे, क्योंकि उसकी गाड़ी में तो अभी क्या नहीं था, गैस वगैरह भी नहीं थी। व्हेन अ ट्रक केम डाउन हिल, कोई एक ट्रक जो है वो डाउन हिल पर आ रहा था, उसको रोकता है, स्टॉप्ड इट एंड गॉट द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ मैन, उससे क्या लेता है, हेल्प लेता है, और इस तरह से हेल्प लेकर उसके जो गाड़ी है वो स्टेशन वैगन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके बाद ही गेव देम 5 रुपीज ईच, और वो उनको क्या दे देता है, दोनों को 5 रुपीज दे देता है, उनकी पेमेंट कर देता है। देन जो है उसकी जो है मुन्नी हरिड होमवर्ड्स विद द कैश सिक्योरलीज, और अपने कैश को आराम से रख लेता है अपनी वेस्ट में, जो उसकी धोती में है, धोती जो पहनी हुई थी बच्चे उसमें रख लेता है। एंड ही स्टोल अप सॉफ्टली इन टू हिज वाइफ, और क्या कर लेता है, चुपचाप अपनी वाइफ के पास ले जाता है, उनको दिखाता है, और वाइफ क्या बोलती है, क्या तुमने कहीं से चुराए हैं? सो आई हैव सोल्ड आवर गोट्स टू अ रेड फेसेस मैन, ही वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी टू हैव देम, gave me all this money and carried them off in his motor car. Hardly had these words and left his lips when they heard bleating outside. She opened the door and saw the 2 goats at her door. अब क्या देखता है कि हाँ, बताता है कि मैंने अपनी जो 2 गॉड्स हैं वो रेड फेस्ड मैन को बेच दी है, ठीक है, सोल्ड आउट कर दी है, और एब्सोल्युटली वो उसके लिए बहुत क्रेजी भी था, उसको चाहिए थी, तो उसने मुझे पैसे दिए और उनको ले गया अपनी मोटर कार में, ठीक है, और इस तरह से वो बोलता है। तो कुछ देर के बाद वो है ना क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है, एंड दरवाज़ा, शी ओपन द डोर, वो दरवाजे जैसे खोलती है तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, उसकी गोट्स खड़ी हुई हैं। हियर दे आर, शी सेड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? क्या मतलब हुआ, ये तो यहीं पर है। And he muttered a great curse and seized one of the goats by its ears and shouted, where is that man? Don't you know you are his? Why did you come back? The goat only wrinkled in his grip. He asked the same questions of the other 2. The goat shook itself off. His wife growled at him and declared, if
You have thieved, the police will come tonight and break your bones. Don't involve me. I will go away to my parents. So उसके बाद he muttered a great curse, मतलब क्या करने लग जाता है, अपने आप को कोसने लग जाता है, अरे ये क्या हुआ, and seized one of the goats by its ear, और क्या देखता है कि जो बकरी के जो कान है by its ear and shouted, जोर जोर से चिल्लाते, क्या बोलती है, Where is that man, कहाँ है वो व्यक्ति, कहाँ है वो व्यक्ति, and don't you know, तुम्हें नहीं पता कहाँ पर है, तो तुम किस तरह से वापस आए हो, हमें छोड़कर आए हो, why did you come back, जो गॉट है ओनली रिंगल्स इन हिज ग्रिप्स, एंड क्या बोलती है, और वो पूछने लग जाता है, ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस ऑफ द अदर ट्रू, दूसरी से भी पूछने लग जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ है, शायद वही कौन हो सकता है, वो थीफ हो सकता है, वो चोर हो सकता है, शायद वो लेकर तुम्हें जाना चाहिए था, नहीं लेकर गया, तो कौन था वो व्यक्ति, शायद पुलिस विल कम टुनाइट, और आज जरूर पुलिस आने वाली है और मेरी हड्डियों को तोड़ेगी, सो डोंट इन्वॉल्व मी, और क्या बोलते हैं, जो इसकी वाइफ होती है या कोई भी होता है तो इस तरह बोलता है कि है ना, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये लिखा किसके थ्रू है बच्चे, आर के नारायण के थ्रू, तो इसको रीड आउट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।